अगली हमारी हेडिंग आती है पावर। तो पावर, पावर क्या होती है? देखो भैया, पावर कैसे आप निकालेंगे? वो पावर नहीं, पहुंच वाली बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पावर का मतलब है कि शक्ति, सामर्थ्य, कितनी तुम्हारे अंदर पावर है ना, कितनी ताकत है, मतलब कितने टाइम में तुम कितना वर्क कर सकते हो, कितने टाइम में तुम कितना वर्क कर सकते हो। दो चीजें आई, कितने टाइम में आप कितना वर्क कर सकते हैं, ये आपकी पावर है। ठीक है, अब दो इंसानों को एक ही टाइम दे दिया, ज्यादा काम करके दे देगा, आप कहोगे कि उसकी पावर ज्यादा है। ठीक, तो पावर निकालने के लिए हमको दो चीजें जरूरत पड़ रही है। क्या चीज? देखो, अगर मान लो कोई भी इंसान है, कोई भी मशीन, भाई आजकल हम मशीनों से काम क्यों कराते हैं? मशीनों से काम कराते क्यों? क्योंकि मशीनें कम टाइम में हमें ज्यादा वर्क करके देती है, कम टाइम में ज्यादा वर्क करके देती है। ध्यान दीजिए, हमने क्या कहा? हमने कहा कम टाइम में ज्यादा वर्क। कम टाइम कैसा? कम, वर्क कैसा? ज्यादा है, उसकी पावर कैसी होगी? ज्यादा है। ठीक, इसका मतलब अगर वर्क ज्यादा है तो पावर ज्यादा है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए। इसका मतलब अब टाइम कम है तो पावर ज्यादा है, एक दूसरे के उल्टे हुए, इनवर्सली। इन दोनों को अगर मिला दिया तो P डायरेक्ट हो गया W/T, और कह सकते हो P इज इक्वल टू K W/T। K की वैल्यू यहां पर लगेगी 1, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा W/T। ये तो ज्यादा वर्क करे कम टाइम में, उसकी पावर ज्यादा होती है। यानी क्या मतलब हुआ? डूइंग द रेट ऑफ, तो यहां से आप क्या आ गई? डेफिनेशन आ गई। डेफिनेशन क्या हो गई वो देखिए, क्या हो जाएगी कि कह सकते हो ये क्या है? P इज इक्वल टू W/T, ये निकल के आया। ये क्या है? आप कहोगे ये है वर्क डन, और ये क्या है? टाइम। कितना टाइम लगा? किसी भी चीज को अगर टाइम में डिवाइड कर देते हैं तो उसका रेट निकल आता है, तो ये हो जाएगा रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट ऑफ डूइंग वर्क। अरे भैया कौन? तो बाई एक्सटर्नल एसेट। ठीक, यही क्या हो गई? पावर हो गई। यही पावर होती है मशीन की, किसी की भी एक्सटर्नल एसेट की यही पावर हो गई। रेट ऑफ वर्क डन इज नोन एज क्या चीज? पावर। रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। पावर यूनिट क्या होगी? बहुत बार पूछा जाता है यूनिट, तो यूनिट क्या होगी? यूनिट ऑफ P। यूनिट ऑफ P इज इक्वल टू हो जाएगा यूनिट ऑफ W/यूनिट ऑफ T। इसकी होती है जूल, और इसकी क्या होती है? सेकेंड। जूल/सेकेंड, इसी कहते हैं वाट। ये वाट हो गई। ठीक, ये क्या हो गया? वाट। तो पावर की यूनिट क्या होती है? वाट होती है। क्या अदर यूनिट? अदर यूनिट में आ जाएगा किलोवाट, किलोवाट, मेगावाट। अरे ऐसे बहुत सारे वाट होते हैं। ठीक है, और ये भी होता है हॉर्स पावर। हॉर्स पावर यूनिट होती है। ठीक, तो ये सब इसकी क्या हो गई? यूनिट्स हो गई। ठीक, अब आता है आपका कमर्शियल यूनिट। कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। घर में आपके जैसे मान लो क्या होता है कि बाहर से सप्लाई आती है, घर में ढेर सारे वायर फैले हुए हैं, घर सप्लाई आती है, मीटर लगा दिया जाता है। मीटर में क्या होता है? मीटर नापता है यूनिट। क्या मतलब? यूनिट क्या मतलब? भैया मेरे यूनिट मतलब ये किलोवाट आवर्स कहते हैं इसको, किलोवाट आवर्स। तो किलोवाट आवर्स जो होता है उसी को हम यूनिट कहते हैं। अब ये नापता है 1 यूनिट बिजली खर्च की, 2 यूनिट बिजली खर्च की। कैसे? ये भी टाइम में नापता है, कितने टाइम में आपके घर में कितनी बिजली खर्च हो रही है, ये नापता है मीटर। ठीक है, वो क्या होता है? यूनिट। तो वहां पर जो जैसे मान लो आपके घर का जो वायरिंग है उसकी पावर जो है, पावर उसकी वो कितनी है? 1 किलोवाट है, 1 किलोवाट है। ठीक, तो भैया 1 घंटे में कितनी एनर्जी आप खर्च कर लोगे? कितनी एनर्जी खर्च करोगे? वही क्या हो जाएगी?
यूनिट हो जाएगी। ठीक, तो यहां पर देखो ये था, तो यही तो एनर्जी और वर्क क्या होते हैं, एक ही होते हैं। तो आप एनर्जी या वर्क कहीं की चीज है तो आपने पढ़ रखा है P इज इक्वल टू W अपॉन टी, यानी कि W इज इक्वल टू P इंटू टी, यानी E इज इक्वल टू P इंटू टी। अगर ये है किलोवाट में, ये है किलोवाट में और ये है आवर्स में नाप रहे हो, तो ये जो आएगा हमारा किलोवाट आवर में आ जाएगा। ठीक, तो ये किलोवाट आवर में आ जाता है हमारा। ठीक है, अब इससे एक डेफिनेशन क्या बनी, ये देखो डेफिनेशन ये बनी कि डेफिनेशन क्या बनी कि एक घंटे में एक आवर्स में, ठीक, कोई ऐसा सर्किट ले लें जिसकी पावर कितनी हो 1 किलोवाट हो। तो वही देखो हमने क्या किया, ये चीज ले लें 1 किलोवाट, ध्यान देना 1 किलोवाट, और ये चीज क्या ले लें 1 आवर्स। तो जो आएगा वो आएगा 1 किलोवाट आवर्स, 1 किलोवाट आवर्स आ जाएगा ये। तो क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि सर्किट ऐसा ले जिसकी पावर हो 1 किलोवाट और 1 घंटे में कितनी एनर्जी वो खर्च कर दे रहा है। 1 किलोवाट आवर्स का सर्किट 1 घंटे में कितनी एनर्जी खर्च कर रहा है, वो 1 किलोवाट आवर्स होगी, 1 यूनिट होगी। ठीक, समझ लीजिए कि एक सर्किट हमने लिया, उसकी पावर कितनी है, उसकी पावर कितनी है 1 किलोवाट आवर्स, 1 किलोवाट का सर्किट है, 1 किलोवाट पावर का सर्किट है, और 1 घंटे तक उसमें एनर्जी कितनी खर्च हो जाएगी, तो वो 1 किलोवाट होगी। जितनी एनर्जी खर्च होगी आप अपने घर में पूरा सर्किट 1 किलोवाट का लगा दीजिए, 1 घंटा में लाइट चलाइए, जितनी एनर्जी खर्च हुई वो 1 यूनिट होगी, 1 किलोवाट होगी। ठीक, तो 1 किलोवाट वो एनर्जी है जो 1 किलोवाट के सर्किट में 1 घंटे में खर्च हो जाती है। 1 किलोवाट के सर्किट में 1 घंटे में खर्च होती है, वो होती है 1 किलोवाट एनर्जी। ठीक, इसको लिख लीजिए। तो अब इस तरीके से इसकी डेफिनेशन क्या हुई, है ना, डेफिनेशन इसकी क्या बन गई, द अमाउंट ऑफ एनर्जी which is consumed in a circuit of 1 kilowatt, ठीक, in 1 hours। यानी ऐसा सर्किट ले लिया जिसकी पावर कितनी है 1 किलोवाट और 1 घंटे में कितनी एनर्जी उसमें खर्च हो रही है। तो ये मतलब ये किलोवाट है क्या, किलोवाट आवर्स है क्या, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की यूनिट, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। तो कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी, W इक्वल टू P इंटू टी होता है, बस ये कितना है 1 किलोवाट में। ठीक है, 1 किलोवाट आवर्स हो गया। अब इसमें निकाले 1 किलोवाट आवर्स कितना होगा, तो 1 किलोवाट आवर्स, 1 किलोवाट आवर्स इक्वल टू, इसको लिख सकते हो 1 इंटू 10³ वाट। किलोवाट को हमने किसमें चेंज कर लिया, वाट में चेंज कर लिया, और आवर्स किसमें चेंज करोगे भैया 60 इंटू 60 किसमें हो गया, सेकेंड में। अब ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई 6, ये कितना होगा 600 इंटू 10³ वाट और इंटू सेकेंड, ये 3.6 इंटू 10⁶ वाट सेकेंड कहते हैं जूल। तो ये आ गया जूल, यानी 1 किलोवाट आवर्स इक्वल टू होता है इतना जूल, इतनी जूल एनर्जी। इसी को कहते हैं यूनिट, इसे क्या कहते हैं यूनिट, 1 यूनिट, 1 यूनिट इक्वल टू इतना आ गया। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक अभी खत्म हुआ। हाँ, अब एक चीज अब हम बता दें आपको थोड़ा एक्सटर्नल, ये कि जैसे अब क्या है एक्सटर्नल की बात करें, जैसे हमने क्या बताया कि मान लो ये वजन है, आप यहां से उठा करके लेकर के जा रहे हो एक साइड पे, कितना वर्क करना पड़ा,
आप कहोगे वर्क करना पड़ा, W=mgh, तो हमने पढ़ रखा है, बहुत बार पढ़ा है, W=mgh, H हाइट का ऊपर उठाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल वर्क करना पड़ेगा, ये हमने पढ़ रखा है। हम कहे भैया यहां से यहां तक लेकर के आप गए तो आपकी पावर क्या हुई, तो आपको पावर भी निकाल सकते हैं, W/T, P=mgh/T, ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक, अब चाहे भैया कुएं से पानी खींच रहा हो कोई मोटर या ऊपर चढ़ा रहा है, ठीक है, कितना ऊपर चढ़ा रहा है उसके हिसाब से हम ये लगा देंगे। ठीक है, तो ये पावर इससे निकल आएगी। इसमें क्या क्या हो सकता है, पावर दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, एम पूछ सकते हैं, हाइट दे रखी होगी, इनमें से इतनी चीजें हैं, 4 में से। ठीक है, 4, 1 2 3 4, जी नहीं, जी तो दे रखा होता है सर। ठीक है, तो या तो पावर पूछेंगे या तो एम पूछेंगे, कितना मास वाटर ऊपर चढ़ा दिया ये पूछ सकते हैं, कितनी हाइट तक चढ़ाया ये भी पूछ सकते हैं, कितना टाइम लगा इतना वाटर या इतना जो भी चीज हो कितने हाइट तक चढ़ाने में कितना टाइम लगा, उसकी पावर इतनी हो तो कितना टाइम लेगा, तो ये सब चीजें पूछी जाती है। तो अब इसमें हम देखेंगे न्यूमेरिकल पोर्शन में। ठीक है, ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया यहाँ पर। ठीक।